बात थी साल 2009 की, जब आरसीबी फाइनल में पहुंची थी और जीतने की करार पर खड़ी थी। मात्र 6 रन दूर थी और तभी ऐसा कुछ होता है और आरसीबी हार जाती है। और फिर ये पल दोबारा दोहराया जाता है 2011 में। फिर से आरसीबी फाइनल में पहुंचती है सीएसके के अगेंस्ट। लेकिन आरसीबी की किस्मत इतनी खराब होती है कि आरसीबी सीएसके के अगेंस्ट भी हार जाती है। और वो फाइनल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आरसीबी के लिए कि आरसीबी किसी भी कीमत पर 2021 का फाइनल आईपीएल जीतना चाहती थी, लेकिन आरसीबी उसको भी हार जाती है। और ऐसा ही होता है 2019 में, जब अपोजिट टीम में हैदराबाद जो आरसीबी के अगेंस्ट खेलती हुई नजर आ रही थी, जहां आरसीबी के लिए हैदराबाद ने 206 रन का लक्ष्य रखा था, बट आरसीबी उसको भी नहीं बना पाई थी। ऐसे में आरसीबी के जीतने के चांसेस 99.9 हो चुके थे, क्योंकि आरसीबी का रन रेट और ओवर्स के हिसाब से रन इतने बेहतरीन बन रहे थे, जहां विराट कोहली क्रिस गेल के आउट हो जाने के बाद भी आरसीबी का रन रेट नहीं गिर पा रहा था। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार जो हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे, उस अकेले एक बॉलर ने आरसीबी को ढेर कर दिया था। अब दोस्तों, क्या आरसीबी 2025 में आईपीएल का खिताब जीत पाएगी या फिर अपनी पिछली गलतियों को दोबारा दोहराएगी? आइए दोस्तों, डिटेल से जान लेते हैं आरसीबी के पिछले कुछ सीजनों के बारे में। बता दें कि दोस्तों, जब आरसीबी की शुरुआत हुई थी, तब आरसीबी ने अपने फाइनल जीतने का फैसला किया था। और तभी से ही आरसीबी इतने ज़्यादा मजबूत हो गई थी कि आरसीबी किसी भी टीम को आराम से पछाड़ सकती थी। बट आरसीबी शुरू के मैच तो आराम से जीत पा रही थी, लास्ट में जाते जाते फाइनल में बेचारी हारती नजर आ रही थी। ऐसे में आरसीबी के लिए पहला मौका बनता है 2009 में, जब अपोजिट टीम ने मात्र 144 रन का लक्ष्य रखा था। ऐसे में आरसीबी की तरफ से क्रिस गेल खेलते हुए नजर आ रहे थे, जहां क्रिस गेल ने कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं करके दिखाया था, और साथ ही कुछ प्लेयर्स तो इतने ज़्यादा गंदी फॉर्म में नजर आ रहे थे जो 144 का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में आरसीबी मात्र 137 रन बना पाती है और आरसीबी यह मैच भी हार जाती है। आरसीबी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आरसीबी के लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी थी जहां आरसीबी आईपीएल की पहली ट्रॉफी की करियर की शुरुआत करने जा रही थी। ऐसे में आरसीबी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और फिर आरसीबी लगातार मेहनत करती है, लेकिन हाँ, प्लेऑफ में ज़रूर पहुँचती है, बट फाइनल में आकर वो भी हार जाती है। ऐसा ही दोबारा दोहराया जाता है एक साल बाद। जी हाँ दोस्तों, बात है 2011 की, जहां आरसीबी का सामना चेन्नई सुपर जायंट्स से होता है। वहां ऐसा कुछ तो खास देखने नहीं मिलता है, बट हाँ, चेन्नई सुपर किंग भी इस ट्रॉफी को अपना बनाना चाह रही थी और दूसरी तरफ आरसीबी भी इस ट्रॉफी को अपना जैसा तैसा बनाना चाह रही थी पहली ट्रॉफी के नाम पर। बट आरसीबी की इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब होती है, आरसीबी उस मैच को भी हार जाती है, क्योंकि आरसीबी के सामने लक्ष्य था 208 रन था। आरसीबी उसको भी हासिल नहीं कर पाती और चेन्नई सुपर किंग जो आरसीबी को मत देती हुई 2011 की ट्रॉफी भी जीत जाती है। और आरसीबी बेचारी 2011 में भी हार जाती है और आरसीबी को इतना ज़्यादा कुछ खास तो नुकसान नहीं बैठता, लेकिन हाँ, आरसीबी के मालिक जो काफ़ी ज़्यादा अपने प्लेयर्स को सुनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली, क्रिस गेल जो अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे थे, बट आईपीएल की ट्रॉफी नहीं उठाने की वजह से 2011 में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और एक बार फिर आरसीबी को मौका मिलता है 2019 में। जी हाँ दोस्तों, 2019 में आरसीबी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी होती है, लेकिन आरसीबी उसको भी हासिल करने में नाकामयाब हो जाती है। बात थी 2019 की, जब हैदराबाद के अगेंस्ट आरसीबी खेल रही थी। आरसीबी अपने शुरुआती खेल को अच्छे से फिनिश तो नहीं कर पा रही थी, दूसरी तरफ हैदराबाद भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा पा रही थी। ऐसे में हैदराबाद ने आरसीबी के अगेंस्ट 206 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया था। तभी आरसीबी खेलने के लिए मैदान में उतरती है और आरसीबी को देखने को मिलता है कि आरसीबी इस ट्रॉफी के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आरसीबी इस मैच को भी हार जाती, बट ऐसा नहीं था। आरसीबी अपने 10.3 ओवरों में 114 रन जड़ देती है, जहां क्रिस गेल अभी भी खेल रहे थे। और दूसरी तरफ विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद 12.5 ओवरों में 140 रन पहुंच जाते हैं आरसीबी के। और आरसीबी के लिए ये पहली बार था कि आरसीबी ने 12.5 ओवरों में 140 रन जड़ दिए हों। ऐसे में विराट कोहली का विकेट भी गिर जाता और क्रिस गेल भी आउट हो जाते हैं 78 रनों पर। और फिर आता है आरसीबी का बुरा वक्त, जब भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के एक एक बल्लेबाज को
आउट करते चले जाते हैं और लास्ट का ओवर तक मैच को ले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट के ओवर में चाहिए थे आरसीबी के लिए मात्र 18 रन और ऐसे में आरसीबी से 18 रन नहीं बनते और आरसीबी यह मैच भी हार जाती है और आरसीबी को इतना ज़्यादा सदमा बैठता है कि आरसीबी फिर से प्लेऑफ में पहुंचते ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आरसीबी कोई भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है। बहरहाल 2024 में प्लेऑफ में पहुंच तो जाती, बट आरसीबी की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के कारण 2024 में नहीं पहुंच पाती। लेकिन हाँ 2025 में देखना होगा कि आरसीबी कमबैक करती है या फिर नहीं, या फिर अपने पिछले बीते समय को दोबारा दोहराती हुई नजर आएगी कि जहां आरसीबी प्लेऑफ में जाकर भी हार जाती है। अब दोस्तों देखना होगा कि आरसीबी की तरफ से कुछ बेस्ट प्लेयर चलते हैं या फिर से आरसीबी हारती हुई नजर आएगी, क्योंकि बॉलिंग लाइन में तो अच्छी नजर आ रही है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि भुवनेश्वर कुमार ने जो हैदराबाद के अगेंस्ट थे अब वो आ चुके हैं आरसीबी में और उनकी इकोनॉमी और रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। बहरहाल 2-3 सीजन ऐसे गए हैं कि भुवनेश्वर कुमार को अपना शर्मनाक चेहरा झुकाना पड़ा हो, बट ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है अब, क्योंकि 2024 में भी कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाए थे। लेकिन हाँ 2025 में किसी का कुछ नहीं पता कौन कहाँ चल जाए। तो आरसीबी क्या 2025 में आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी नहीं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के जो बता देना। और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।